वेलकम टू पनीशा आजकल। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 7 नवंबर 2022। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे सूर्य कुमार यादव के बारे में, जिन्होंने T20 के अंदर एक कैलेंडर ईयर में 1000 से ज़्यादा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस कंपनीज के बारे में। रिलायंस कंपनी बन गई है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉयर। एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक के बारे में, जो कि एस्टैब्लिश की जाएगी इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है 7 नवंबर को कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में। एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे गुआना के प्रेसिडेंट के बारे में, जो बनेंगे चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट न्यूज, हमने डिस्कस करना है इंडियन बैट्समैन सूर्य कुमार यादव के बारे में। ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ICC T20 टूर्नामेंट्स में 1000 से ज्यादा स्कोर्स अपने नाम कर लिए हैं इन 1 कैलेंडर ईयर। एक साल के अंदर इन्होंने अब तक 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव। और T20 मैचेस की हिस्ट्री में अपने नाम इस रिकॉर्ड को करने वाले ये बन गए हैं सेकंड प्लेयर। इससे पहले भी पाकिस्तान के प्लेयर जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान, इन द ईयर 2021 उन्होंने 1000 से ज्यादा स्कोर किए थे एक साल के अंदर। अब इंडियन प्लेयर जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव, इन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। देखते हैं कितने रन बनाए इन्होंने 28 इनिंग्स अभी तक खेली हैं और अब तक के मैचेस में इन्होंने 1026 यानी 1026 रन ये बना चुके हैं, जिनका टोटल एवरेज है 44.60। इस पर्टिकुलर एवरेज के साथ इन्होंने अपने नाम ये रिकॉर्ड किया है। एज वेल एज जो इनका फाइनल मैच रहा जिम्बाब्वे टीम के अगेंस्ट, जो कि हुआ ऑस्ट्रेलिया की सिटी मेलबर्न में, उस पर्टिकुलर मैच के रन्स को इंक्लूड करते हुए ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 प्लस इन T20 टूर्नामेंट्स इन 1 कैलेंडर ईयर। अब तक इस लिस्ट में जिस प्लेयर का नाम शामिल था उनका नाम है मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने बनाए थे 29 मैचेस में 1326 रन्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 की रिपोर्ट अभी जारी की गई है और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की सभी कंपनीज में से बेस्ट एम्प्लॉयर का टाइटल मिला है फॉर द कंपनी रिलायंस। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है इंडिया की बेस्ट एम्प्लॉयर, साथ ही साथ वर्ल्ड की 20th बेस्ट एम्प्लॉयर जहां पर काम किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि कौन सी कंपनी कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है लोगों को, उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। और इस पर्टिकुलर लिस्ट के हिसाब से रिलायंस कंपनी के 2,30,000 एम्प्लॉयज के साथ रिलायंस कंपनी इंडिया की बेस्ट एम्प्लॉयर तो है ही, एज वेल एज वर्ल्ड की 20th बेस्ट एम्प्लॉयर है, एज वेल एज टॉप 100 की लिस्ट में आने वाली ओनली इंडियन कंपनी है। मतलब और कोई इंडियन कंपनी नहीं है जो फोर्ब्स की इस लिस्ट में टॉप 100 में अपने नेम को शामिल कर पाई हो। इसके अलावा अगर ओवरऑल की बात करें तो इस लिस्ट में टॉप किया है साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने। इसके बाद सेकंड नंबर पे रही यूएस की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, आफ्टर दैट IBM, अल्फाबेट एंड एप्पल। ये सारी कंपनीज इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक के बारे में। वैदिक क्लॉक एस्टैब्लिश की जा रही है मध्य प्रदेश की सिटी उज्जैन में, जो कि वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक होने वाली है, विच इज सेंट एज पर द पोजीशन ऑफ द सन, जो सूरज की पोजीशन के हिसाब से टाइम बताएगी। इस पर्टिकुलर वैदिक क्लॉक का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 300 साल पुरानी जगह, दैट इज जयावी ऑब्जर्वेटरी इन उज्जैन। और मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल जो बजट एलोकेट किया है दैट इज 1.62 करोड़। इस वैदिक क्लॉक में टोटल 24 मुहूर्त यानी कि 24 आवर्स में इस क्लॉक को डिवाइड किया गया है। ये हमारे सामने पिक्चर है कि वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक किस तरीके से टाइम शो करने वाली है। तो यहाँ पे मुहूर्त के हिसाब से 24 आवर्स में इस पर्टिकुलर क्लॉक को किया गया है डिवाइड। और ये क्लॉक काम करने वाली है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक कैलकुलेशन, कि वैदिक क्लॉक के हिसाब से पुराने समय में जिस तरीके से टाइम को कैलकुलेट किया जाता था उस तरीके से ये क्लॉक भी टाइम कैलकुलेट करने वाली है।
मध्य प्रदेश के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान एंड मध्य प्रदेश के इस टाइम के प्रेजेंट गवर्नर का नाम है मंगूबाई सी पटेल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। 4 साल के बाद दोबारा से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी कुछ समय पहले भी न्यूज में रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट बेंच जिसने की वर्डिक्ट सुनाया था ऑन हिजाब केस, तो उस पर्टिकुलर कमेटी के भी ये हेड रह चुके हैं, जिनका नाम है ऋतुराज, और अब इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ लॉ कमिश्नर। इससे पहले जो 21st लॉ कमीशन थी वो स्टार्ट की गई थी अगस्त 2018 में, जिसके चेयरपर्सन के रूप में काम किया था जस्टिस BS चौहान ने। और अब 2022 की इस लॉ कमीशन के बारे में अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी। ये February 24, 2020 को ही अनाउंस कर दिया गया था रिगार्डिंग 22nd लॉ कमीशन, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है और इसके चेयरपर्सन को भी अपॉइंट किया गया है। यहाँ हमें पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन है क्या और हम किस पर्टिकुलर कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लॉ कमीशन ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि बनाई जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका मेन काम रहता है टू वर्क अपॉन लीगल रिफॉर्म्स। जितने भी लीगल चेंजेस आने हैं उस पर्टिकुलर काम को हेड किया जाता है बाय लॉ कमीशन। एज वेल एज लॉ कमीशन ऑल्सो वर्क्स एज अ एडवाइजरी बॉडी टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके लिए एडवाइस देने का भी काम करती है लॉ कमीशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है हनी बी की एक स्पेशल स्पीसीज के बारे में, जो कि 200 साल के बाद इंडिया में फाउंड की गई है, जिसका नाम है एपिस कैरिजोंडियन। टोटल 200 साल के बाद हनी बी की किसी स्पीस को फाउंड किया गया है। इसका कॉमन नेम क्या है इस पर्टिकुलर स्पीस का? इसका कॉमन नेम है इंडियन ब्लैक हनी बी। और इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के बाद पूरे वर्ल्ड में हनी बी की जो स्पीसीज है उनका नंबर हो चुका है 11। अब तक टोटल 11 स्पीसीज मिल चुकी हैं। इससे पहले जो लास्ट स्पीसीज मिली थी इंडिया में, दैट वाज इन ईयर 1798, जिसका नाम था एपिस इंडिका। एपिस इंडिका स्पीस मिली थी हनी बी की, और उसके बाद अब जाकर कोई सेकेंड स्पीस मिली है जो कि ढूंढी गई है बाय द रिसर्चर्स ऑफ केरला इन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट का जितना एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर हनी बी को देखा गया है। और वेस्टर्न घाट में भी हम बात करें तो इट कवर्स द एरिया ऑफ स्टेट्स ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है विराट कोहली के बारे में, जो कि बन गए हैं फर्स्ट प्लेयर इन अ हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप टू स्कोर 3 और मोर 50+ नॉक्स इन 3 ओकेजन्स। तो विराट कोहली ने बना ली है हैट्रिक टू स्कोर 50+ रन इन T20 टूर्नामेंट्स। T20 मैचेस में लगातार 50 से ज्यादा स्कोर्स बनाए हैं और इस पर्टिकुलर हैट्रिक के साथ इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री अपने नाम कर ली है। विराट कोहली 50 रन से ज्यादा T20 के मैचेस में बनाने की इस हैट्रिक को अपने नाम पहले भी कर चुके हैं इन ईयर 2014, दोबारा से इन 2016 और अब 2022 में इन्होंने लगातार 3 मैचेस में 50 से ज्यादा रन्स बनाए हैं ऑफ T20 टूर्नामेंट। अभी 2022 के पहले मैच में इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 82 रन बनाए, सेकंड इन्होंने अगले मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट 62 रन बनाए एंड लास्ट इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 50 रन स्कोर किए और इस पर्टिकुलर मैच के बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है UNFCCC की COP27 कॉन्फ्रेंस के बारे में। What is the full form of this COP27? COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका 27th एडिशन करवाया जा रहा है इन ईयर 2022। ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस करवाया जाता है बाय UNFCCC। इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई थी ऑन 21 मार्च 1994 को, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है? टू वर्क अपॉन द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के मैटर पे डिस्कस किया जाता है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में, जिसका 27th एडिशन 2022 में करवाया जा रहा है। ये जो एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ है इसका वेन्यू है शर्म अल शेख इन इजिप्ट। 6 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक लगातार इसमें अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इंडिया की तरफ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनका नाम है भूपेंद्र यादव।
भूपेंद्र यादव कौन है, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। भूपेंद्र यादव है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एज वेल एज ही इज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है इस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र यादव ने। जिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या है, इसका मेन एम है टू टेक एक्शंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज विच इज डिसाइडेड इन पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में जितने भी पॉइंट्स को डिसाइड किया गया था, उस पर्टिकुलर टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हुए और उस पर्टिकुलर अचीवमेंट को लेने के लिए हर साल कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, जिसका नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP, जिसका 27th एडिशन 2022 में करवाया जा रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में 90 से भी ज्यादा स्टेट हेड अवेलेबल होंगे, एज वेल एज 190 से ज्यादा कंट्रीज इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। COP का 26th एडिशन यानी कि पिछले साल 2021 में ही जो एडिशन हुआ था, उसका वेन्यू रहा है ग्लासगो ऑफ स्कॉटलैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के बारे में। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का 17th एडिशन जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी 2023 में। 2023 में ये कन्वेंशन किया जाएगा, जिसके चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया में आने वाले हैं गोवाना के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का 17th एडिशन के लिए जो वेन्यू डिसाइड है, दैट इज मध्य प्रदेश इंदौर। मध्य प्रदेश की सिटी इंदौर में इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। एज वेल एज थीम क्या है इस 17th एडिशन का, इसका थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। गोवाना के बारे में जानते हैं। गोवाना एक सिटी है ऑफ नॉर्दर्न मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक सिटी है गोवाना, जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। इस टाइम के करंट प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, जो कि चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया में आने वाले हैं, और गोवाना के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क फिलिप्स। गोवाना की करेंसी गोवानीज डॉलर। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि 7 नवंबर को कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास डे ऑफ नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, जो कि हर साल 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मेन एम है लोगों के बीच में कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाना, और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए एक दिन डेडिकेट किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है इस पर्टिकुलर डे पर। यह दिन पहली बार सेलिब्रेट किया गया था इन ईयर 2014 एंड 7 नवंबर ये जो दिन है ये कोइंसाइड करता है बाय द बर्थडे ऑफ नोबेल प्राइज विनर, जिनका नाम है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी, ये नेम सबने सुना होगा। मैरी क्यूरी फेमस है फॉर हर डिस्कवरी ऑफ रेडियोथेरेपी टू ट्रीट कैंसर। उनका बर्थडे भी 7 नवंबर को ही था, और 7 नवंबर को ही हम कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट 7 नवंबर को ही मनाया जाता है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट इज अ न्यू बॉर्न बेबी, जिसकी एज 0 से लेके 1 ईयर तक के बीच में जिसकी एज होती है, दैट इज इन्फेंट। और इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है टू स्प्रेड द अवेयरनेस बिटवीन द पीपल टू सेव द लाइव्स ऑफ इन्फेंट, कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी लाइफ को कैसे सेव किया जा सके, उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एज वेल एज प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने के लिए लोगों में जो अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, उसके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 7 नवंबर। 2022 के इन्फेंट मोरालिटी रेट की अगर बात करें तो जो डाटा हमारे पास है दैट इज 27.69 डेथ पर 1000 चाइल्ड, यानी कि हर एक 1000 बच्चों पे अप्रॉक्स 27.69 बच्चों की डेथ हो जाती है इन एज बिटवीन 0 to 1। तो इस रेट को कम करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 7 नवंबर 2022। आई होप आपके लिए ये सारे इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि
चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panisha Tutor for your successful and bright future.